गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का नया चैप्टर है टपल्स। इंट्रोडक्शन पार्ट में आइए। द पाइथन टपल्स आर सीक्वेंस दैट आर यूज टू स्टोर टपल ऑफ वैल्यू ऑफ एनी टाइप। कि जब आप एक टपल को डिफाइन करते हो तो सबसे पहले तो वो किसी भी टाइप का हो सकता है और एक ये सीक्वेंस में होता है। यू हैव लर्न इट अर्ली चैप्टर दैट पाइथन टपल्स आर इम्यूटेबल। आपने इससे पहले चैप्टर्स में स्टडी कर रखा है कि जो टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। यू कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स ऑफ ए टपल इन प्लेस। कि आप टपल्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो किसी भी प्लेस की। ठीक है। द पाइथन विल क्रिएट अ फ्रेश टपल्स व्हेन यू मेक चेंजेस टू एन एलिमेंट ऑफ ए टपल। कि अगर आप कोई एलिमेंट में चेंजेस कर भी रहे हो तो एक नया टपल क्रिएट हो जाएगा उस वक्त। टपल इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग। कि टपल जो है वो भी एक तरह का सीक्वेंस ही है जो कि स्ट्रिंग की तरह होता है, लिस्ट की तरह होता है। बट इट डिफर फ्रॉम दैम इन वे दैट लिस्ट आर म्यूटेबल। कि ये अलग है। किस तरह से अलग है कि टपल्स जो आपका लिस्ट होती है वो म्यूटेबल टाइप होती है और बट स्ट्रिंग और टपल्स जो है वो आपके इम्यूटेबल टाइप होती हैं। In this chapter, we are discuss about the basics tuples manipulations in Python। कि इस चैप्टर में हम टपल्स के जो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हम कौन कौन सी चीज़ों से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। कैसे हम टपल बनाएंगे, कैसे उसको एक्सेस करेंगे, इसमें कुछ इनबिल्ड फंक्शंस भी आपको मिलेंगे। तो क्या क्या हैं, चलिए। नाउ क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग टपल्स। कि अगर आपको एक टपल क्रिएट करना है और एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर देख ही रहे हो एक लिस्ट बन रखी है। ये आपकी जब टपल्स को आप क्रिएट कर रहे हो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपकी सर्कल ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। टपल विद नो मेंबर, यहाँ पर लिखा भी हुआ है एम्प्टी टपल्स। उसके बाद हमने 1 2 3 लिखा हुआ है सेकंड में, तो यहाँ पर आपके इंटीजर टाइप हो गया ये टपल। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 2.5 3.7 ये लिखा हुआ है, ये आपके इंटीजर एंड फ्लोट टाइप टपल्स हो गया है। उसके बाद हमने ABC लिखा है तो ये आपका करैक्टर टाइप टपल्स हो गया है। अगर हमने A1 B 3.50 ऐसा कुछ लिखा है तो ये आपके मिक्स्ड वैल्यू टाइप टपल हो गया है। और अगर आपने 1 2 3 लिखा है तो ये आपका स्ट्रिंग टाइप टपल हो गया है। तो मतलब इस तरीके से आप अपने टपल्स को बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज बिफोर वी प्रोसीड एंड डिस्कस हाउ टू क्रिएट टपल। कि आगे बढ़ने से पहले हम कि किस तरह से टपल्स बनते हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि टपल्स जो हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। क्लियरली अपने दिमाग में रखो कि इम्यूटेबल का मतलब होता है वी कांट चेंज द प्लेस ऑफ एनी वैल्यू। कि कोई भी वैल्यू अगर आपको दी गई है, कोई वेरिएबल दिया गया है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यू कांट चेंज, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप नोट में डाल सकते हो कि टपल्स आर इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ पाइथन, यू कैन नॉट चेंज एलिमेंट ऑफ टपल इन प्लेस। ओके, ये बार बार बताया जा रहा है, आपको दिमाग में रखना है। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग टपल्स। किस तरह से आप एक टपल को क्रिएट कर सकते हो, सिंपल है। देखो सिंपल सा उन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि क्रिएटिंग एक टपल को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक ब्रैकेट्स की यूज़ करनी होती है, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, सर्कल ब्रैकेट का यूज़ करना है और स्टार्टिंग और एंड में, मतलब ये देखिए जो यहाँ पर दे रखा है ना, एक स्टार्ट और एक एंड दे रखा है और जिसके बीच में 2 4 6 लिखा गया है। तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट को इस तरीके से लगाना है और बीच में आप 2 4 6 अगर दे रहे हो तो ये आपकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और उनको कॉमा के थ्रू सेपरेट किया जा रहा है, तो ये आपका एक टपल क्रिएट किया जाता है। और आप इसी तरीके से स्ट्रिंग को बना सकते हो। स्ट्रिंग को जब भी आप बनाते हो ये याद रखना है कि वो हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखा जाता है, जैसे कि ये लिखा गया है यहाँ पर। तो ये आपका इस तरीके से आएगा और आप ये 1 2.0 3 4.0 ऐसा भी दे सकते हो, इंटीजर और फ्लोटिंग टाइप दोनों दे सकते हो। और ये लास्ट वाला आपका एम्प्टी है। अब इसी को, ये तो फिलहाल ये बताने का तरीका है इनको कि इस तरीके से बनते हैं, लेकिन अब एक्चुअल में किस तरीके से बनते हैं, आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, टी नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ ले रखा है, और यहाँ पर आप उसको ऐसे शो कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि एक टी नाम का वेरिएबल है जो कि एक एम्प्टी टपल को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है, और आप चाहो तो उसके अंदर वैल्यूज भी दे सकते हो, 2 4 इस तरीके से भी दे सकते हो। तो टी के अंदर ये वैल्यूज स्टोर हो रही हैं टपल्स फॉर्म में। क्लियर।
नाउ नेक्स्ट इज योर द एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल क्या होता है, देखिए आप इसको इस तरीके से किया, द एम्प्टी टपल इट इज द टपल इक्वलेंट जीरो, कि यहाँ पर जो आपका टपल जो एम्प्टी होता है वो जीरो के बराबर होता है। एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन एम्प्टी टपल, आप चाहो तो आप एक एम्प्टी टपल क्रिएट भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर t इज इक्वल टू टपल ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज कर सकते हो। इसका मतलब है कि जो t नाम का जो वेरिएबल है वो एक एम्प्टी है, मतलब आपने एक एम्प्टी टपल्स को t नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो टपल को। अगला है सिंगल एलिमेंट टपल। सिंगल एनिमल टपल्स भी आपका कुछ इस तरीके से ये दे रखा है, या देखो तो एग्जांपल में ही आप क्लियर हो जाएगा। t इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज, कह रहा है कि 1 वाज treated as a integer expression has t store integer 1 not a tuple। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि जब यहाँ उन्होंने कहा है कि सिंगल एलिमेंट टपल जो है दे तो दिया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि सिंगल एलिमेंट कभी भी टपल नहीं होता है। आप अगर 1 के बैक साइड में अगर कॉमा लगा देते हो तब ये टपल बनता है। आप इसको एग्जाम्पल में करके देखना, t इज इक्वल टू दिस, इसको t को फाइंड करके देखो कि t क्या है, ठीक है। एक आप t इज इक्वल टू 1 इसको फाइंड करके देखो कि t अब क्या है, और एक आप t इज इक्वल टू 1 कॉमा इसको, इन तीनों का टाइप पता करने के लिए आपको लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि किस तरीके से आप इसके टाइप पता कर सकते हो। वो पता करने के लिए आपको ये करना है और इनका पता करना है कि ये तीनों में आंसर क्या आते हैं, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि क्या है, किस तरीके से काम हो रहा है। आगे दे रखा है, देखो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखे, बोथ दीज वे वी क्रिएट टपल। अगर आप ऊपर वाला एग्जाम्पल बिल्कुल टपल्स नहीं है, ये टपल्स नहीं कहलाया जाता है। अगर आप t इज इक्वल टू 3 कॉमा देते हैं और t को करते हैं और वो इस तरीके से आता है तो ये टपल बनता है। और अगर आप t2 इज इक्वल टू 4 कॉमा यहीं पर आप ब्रैकेट के अंदर 4 कॉमा देते हो तो ये भी आपका टपल के अंदर ही आता है। तो मतलब इस तरीके से आप एक टपल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टपल में आपको मालूम ही है बहुत सारी वैल्यूज जो हैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर की जा सकती है। यहाँ पर SQRS स्क्वेयर्स नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 0 से लेकर 625 तक का वैल्यू डाला गया है और हर वैल्यू को कॉमा से सेपरेट किया गया है। ये आपका लॉन्ग टपल कहलाया जा सकता है, ओके। सबको हमने पैरेंथेसिस के अंदर रखा हुआ है और साथ में कॉमा से सेपरेट कर रखा है। नेस्टेड टपल्स का मतलब जैसे नेस्टेड लिस्ट के बारे में बताया था वैसे ही नेस्टेड टपल्स भी होता है। तो ये देखिए, किसी भी नॉर्मल टपल के अंदर अगर एक और ब्रैकेट का यूज़ करते हैं हम तो वो नेस्टेड कहलाया जाता है। यानी कि 1 2 3 और 4 जो है ये अलग अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, इसलिए ये नेस्टेड कहलाया जाता है। तो अगर आप इसका इंडेक्सिंग करोगे, वो आपको मैंने लिस्टिंग का इंडेक्सिंग करना सिखाया था ना, सेम एज इट इज़ वही है। ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। लेकिन जो आपका नेस्टेड टपल है ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। मतलब वो उसके अंदर का जो टपल है वो भी अपना इंडेक्सिंग अलग से लेकर चलेगा और ये सब कुछ आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ाई था, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, इजी है। नाउ क्रिएटिंग टपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग में एक टपल क्रिएट करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज द बिल्ड इन टपल टाइप ऑब्जेक्ट टपल, कि आप एक फंक्शन है, एक टाइप है, मतलब कि बिल्ड इन ये पहले से ही बना हुआ है, उसका यूज कर सकते हो एक टपल बनाने के लिए। करेक्ट, टू क्रिएट टपल फ्रॉम द सीक्वेंस एज पर सिंटेक्स, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए t इज इक्वल टू टपल और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर रखिए, तो आपका जो भी एक सीक्वेंस बनाओगे, सीक्वेंस कैन एनी काइंड ऑफ, जो सीक्वेंस है वो एनी काइंड ऑफ है, एनी काइंड मतलब कि आप उसके अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, लिस्ट भी डाल सकते हो, टपल्स भी डाल सकते हो। वो इस तरीके से आपका एक एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर आप बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका किस तरीके से कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखी है इन्होंने। एग्जाम्पल में इन्होंने सिंपल दे रखा है, देखो पहले t1 इज इक्वल टू टपल ब्रैकेट के अंदर हेलो लिखा हुआ है और हमने t1 को जब प्रिंट आउट में डाला तो उसने क्या किया, HELLO को अलग अलग डिफाइन कर दिया। तो हेलो स्ट्रिंग इज जनरेटेड इंडिविजुअली एलिमेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल। तो उसने अपना क्या किया, हर एक करेक्टर को अलग अलग डिफाइन कर दिया है और अलग अलग इसी सीक्वेंस में आपका टपल बन गया। और उसके बाद अगर आप L इज इक्वल टू WERTY
कुछ इस तरीके से लिखते हो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है ये लिस्ट फॉर्मेट है। तो लिस्ट को इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है, T2 नाम का एक वेरिएबल लिया है और उसके अंदर उसने क्या किया, L को टपल एक क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है, उसने T को L को इसके अंदर स्टोर करवा दिया है। और अब T2 को अब प्रिंट आउट में जब डाला गया है तो उसने उसको टपल फॉर्म में प्रिंट आउट में डाल दिया है। तो इस तरीके से भी आप किसी भी लिस्ट को टपल में चेंज कर सकते हो और वो इस तरीके से आउटपुट में आएगी आपके। और इसी तरीके से नीचे एग्जांपल दे रखा है, ये देखिए, अगर आप T1 इज इक्वल टू टपल और इनपुट करके इंटीजर टपल लिस्ट करते हो और उसके बाद 2 3 4 5 6 अगर आप देते हो तो T1 को जब आप प्रिंट करोगे तो कुछ इस तरीके से शो करेगा। इट क्रिएट द एलिमेंट ऑफ टपल T1 यूजिंग ईच ऑफ द करेक्टर एलिमेंट, कि हर एक करेक्टर को वो पकड़ेगा और उसको वो टपल बनाकर इस तरीके से फॉर्मेट में शो कर देगा। तो ये भी एक आपका टपल बनाने का एक तरीका है कि आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी देखो इनपुट बाहर से कॉल होगा, मतलब जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो वो प्रोग्राम रन जब होगा तब आप वैल्यू एंटर करोगे, तो जो भी उसमें वैल्यू एंटर करोगे वो टपल बन के टपल फॉर्म में आपको दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर एक और फंक्शन है इवल इनपुट का यूज़ आपने पहले भी कर रखा है। ये देखो टपल यहाँ पर लिखा हुआ है, बट सम कॉमनली यूज मैथड इज इनपुट टपल इज इवल इनपुट एज फॉलोइंग, कि आप इवल का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी एक तरह का आपका फंक्शन ही है, इनबिल्ड है। तो देखो टपल इज इक्वल टू इवल इनपुट एंटर टपल टू द ऐड, और उसके बाद आपने प्रिंट आउट में उसको टपल को ले लिया। तो आप देखिए आपने एक टपल दिखा 2 4 A, आपने यहाँ पर ये दे रखी है ना देखिए, और यहाँ पर एक लिस्ट भी डाल दी है। तो सब कुछ होने के बाद उसने उसको जब आपने एंटर किया प्रिंट आउट में डाला तो कुछ इस तरीके से उसने उसको शो भी करवा दिया है इंडिविजुअली एटम की तरह। इफ़ यू आर इनपुटिंग अ टपल विद इन इवल, अगर आप किसी भी इनपुट को इवल के थ्रू करते हो, व्हेन मेक श्योर टू इनक्लोज द टपल एलिमेंट इन पैरेंथेसिस, कि आप श्योर हो कि आपने जो भी इनपुट किया है पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज किया है। प्लीज नोट समटाइम नॉट अवेलेबल इवल डू नॉट वर्क इन पाइथन शेल। कभी कभी जो इवल है वो पाइथन शेल में काम नहीं करता है, ये आपको पता लग जाएगा। एट दैट टाइम यू कैन रन इट थ्रू द स्क्रिप्ट टू, आप इसको स्क्रिप्ट मोड में भी एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपका नॉर्मल में नहीं चल रहा है तो आप स्क्रिप्ट मोड में इसको ऐड करके एक बार ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स हैं। फर्स्ट प्रोग्राम में आपका राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट 3 टपल्स फ्रॉम द इनपुट गिवन बिलो। एक 3 टपल्स दिए गए हैं, कहता है इनको आपको करना है। किस तरीके से करना है, तो देखो T1 नाम का एक वेरिएबल लिया टपल इवल, फिर T2 नाम का वेरिएबल लिया गया है, T3 नाम का लिया गया है, उसके बाद इन तीनों को प्रिंट आउट में डाल दिया गया है। और देखिए जब आपने वैल्यू प्रोग्राम रन हुआ तो रन होने के बाद आपने एज इट इज़ वैल्यू नीचे लिखी, फिर एज इट इज़ ये लिखा, फिर एज इट इज़ ये लिखा। तो जब T1 T2 रहे तो देखो हर एक, ये तो लिस्ट थी ना, वो लिस्ट भी आपकी टपल में चेंज हो गई, और आपके नॉर्मल स्ट्रिंग इंटीजर थे वो भी टपल में चेंज हो गए, और आपने सिंगल डबल क्वार्ट्स के अंदर आपने ABCDEF लिखा था वो भी आपका टपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपकी कोई भी इनपुट अगर आप दे रहे हो वो तीनों के तीनों इनपुट जो है वो नॉर्मली टपल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, चाहे वो लिस्ट ही क्यों ना हो आपने दी हुई। ठीक है, लिस्ट आपने दे रखी है यहाँ पर, तो उसको उसने कन्वर्ट कर दिया है। नाउ सेकंड प्रोग्राम है व्हाट विल बी द टाइप ऑफ T1 T2 एंड T3। अगर आप देखो इनके टाइप पता करने के लिए टाइप पता करने की कोशिश करोगे तो बताएगा आपको। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आपने देखो तीनों प्रोग्राम वही है, सेम है, बट थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। अब यहाँ पर देखो T1 T2, अब टाइप मैंने आपको पीछे बताया था ना कि अगर किसी का टाइप पता करना हो कौन सा वो स्ट्रिंग है या वो इंटीजर है फ्लोट है, तो आपको टाइप फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो टाइप यहाँ पर लिखिए T1 T2 T3, इस तरीके से आपने कॉल करवा लिया। उसके बाद आप देखिए तीनों के तीनों प्रिंट आउट में भी आ गए हैं, और उसके बाद वो बता रहा है, क्या बता रहा है कि जो T1 है वो आपका स्ट्रिंग है, डेफिनेटली स्ट्रिंग है। उसके बाद आपका T2 जो है वो टपल है, बिल्कुल टपल है, क्योंकि 3 4 5 6 है वो नॉर्मल स्ट्रिंग टाइप जा रहा है, लेकिन हमें टपल फॉर्म में ही है। और लास्ट वाला आपका क्या है, लिस्ट फॉर्मेट में है। तो इस तरीके से आपका ये काम बन रहा है। तो मतलब कि अगर नॉर्मली अगर आप 3 4 5 6 वैल्यू डाल रहे हो तो वो टपल फॉर्मेट में चली जाएगी, क्योंकि वो इंक्लूड कोई भी उसमें ब्रैकेट्स नहीं है, ना ही वो आपका कर्ली ब्रैकेट है, ना ही स्क्वायर ब्रैकेट है, ना ही सर्कल ब्रैकेट है। अगर होती तो वो उस तरीके से परफॉर्म करता। ठीक है, तो ये 2 प्रोग्राम है, ये बना के देखना है आपको।
उसके बाद आपका थर्ड प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट टपल विद अ सिंगल इनपुट वैल्यू, कि आपको एक टपल क्रिएट करना है एक सिंगल वैल्यू को लेकर। तो यहाँ पर सिंपल प्रोग्राम बनाया, T1 नाम का एक वेरिएबल लिया जो कि इवल इनपुट के थ्रू कॉल करवाया गया, प्रिंट आउट T1 कर दिया गया, फिर हमने 67 कॉमा किया तो 67 टपल बन गया। अगर आप यहाँ पर 67 अकेला लिखते हैं तो 67 टपल नहीं होता, ध्यान रखना, आपको इनपुट में भी कॉमा लगाना है तभी वो आपका एक टपल बनेगा, याद रखना इस चीज़ को। नाउ आगे है आपका सिंपल सा कि अगर आपको ये पता करना है कि आपने जो एलिमेंट डाला है वो क्या है, तो आप देखिए, ये देखिए, यही जो मैं बता रहा था आपको, आपने यहाँ पर 67 डाला तो उसने बताया इंटीजर। अगर आप यहाँ पर कॉमा डालते हैं ना, इसको बना कर देखना, अगर आप यहाँ पर 67 कॉमा करते ना तो ये टपल कहलाता कि ये टपल है। ठीक है, इस तरीके से आप टाइप पता कर सकते हो, आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए नीचे भी एग्जांपल दे रखी है कि 67 कॉमा देंगे तो उस तरीके से आपका वो टपल कहलाया जाएगा। एक्सेसिंग टपल है, टपल आर इम्यूटेबल, ठीक है, वो हमने पहले भी आपको बताया कि टपल जो है वो एक इम्यूटेबल है, नॉट चेंजेबल है, आप कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, बट ये सीक्वेंस में है। सीक्वेंस का मतलब है जैसे आप इंडेक्सिंग फॉर्म चलाते हो ना, ये भी उसी तरीके से चलते हैं। अदर देन एडिटिंग एलिमेंट यू कैन डू ऑल दैट यू कैन डू विद लिस्ट, कि जैसे एडिटिंग को छोड़कर, ठीक है, आप कह रहे कि अदर देन एडिटिंग को छोड़कर जितने भी फंक्शंस आपने लिस्ट के लिए यूज़ किए हैं वो सारे के सारे आप टपल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। करेक्ट, यू कैन अक्रॉस इट इन इंडिविजुअल एलिमेंट, आप चाहो तो इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। बिफोर यू टॉक अबाउट दैट लेट अस लर्न अबाउट थ्रू द एलिमेंट एंड इंडेक्स इन द टपल, कि चलिए हम टपल के बारे में, इंडेक्सिंग फॉर्म के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं और उसके बारे एलिमेंट्स के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं किस तरीके से काम करते हैं। तो देखिए एक सिंपल एग्जाम्पल है, ये हमने लिस्ट में भी किया था। सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, हमने टपल 1 नाम का एक वेरिएबल लिया है और हमने AEIOU हमने वैल्यूज़ दी गई हैं। तो देखो यहाँ पर सिंपल है, इंडेक्सिंग फॉर्म 0 1 2 3 4 और -1 2 3 4 5, ये लिस्ट में भी ऐसी थी और टपल्स में भी ऐसे ही है। तो इस तरीके से आपके ये इंडेक्सिंग फॉर्म आपकी बनती है टपल्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पर ए पार्ट है, तो देखो यहाँ पे ए पार्ट लिखा है, अगर आप इसको इस तरीके से कॉल करवाते हो टपल ब्रैकेट 0 तो वो ए को करेगा, अगर आप 1 लिखोगे तो 1 ई को करेगा, अगर आप 4 लिखते हो तो वो यू को करेगा, और अगर आप -4 लिखते हो तो वो ई को करेगा। ये सारी चीज़ें आपने लिस्ट में भी पढ़ी हैं और इसी तरीके से यहाँ पर टपल्स में भी सेम चलता है इनका। नाउ बी पार्ट देखिए, नाउ 0 1 2 3 देखो 17 ट्रू गुड एंड 4.9, द टपल आर स्टोर्ड इन मेमोरी exactly like string except that that becomes some of these objects are larger than the other, they store as refer at each index instant for single character as in string. Each of the individual element of tuple are stored somewhere else in memory, कि आप देख रहे हो ना, हमने एक इंडेक्सिंग फॉर्म बनाई और जिसमें हमने 17 ट्रू गुड और 4.59 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि ये आपके स्टोर तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लार्ज है, लार्जर देन अदर है, हर कोई एक दूसरे से अलग है। और ऐसे में कह रहा है कि इंडिविजुअल एलिमेंट जो होंगे टपल्स के वो स्टोर करेंगे, मेमोरी में स्टोर करेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है यू कैन एक्सेस द टपल एलिमेंट जस्ट लाइक यू एक्सेस लिस्ट, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप चाहो तो इनको एक्सेस कर सकते हो सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपने लिस्ट को एक्सेस किया था। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर टपल 1 लिखते हो, ट्रिपल आई लिखते हो तो आई का जो इंडेक्सिंग फॉर्म होगा पहला वाला 0 से, आप इसको फॉर लूप से चला सकते हो, सेम वही लिस्ट की तरह ही है, तो वो आपका चलेगा। यहाँ पर टपल A कॉलन B दे रखा है, विल गिव्स यू एलिमेंट बिटवीन इंडेक्स A to B, और मतलब कि यहाँ पर A/B दे रखा है, इसका मतलब है कि जो भी A/B के अंदर के जो टपल्स हैं वो आपको लिस्ट में शो कर देंगे वो। ठीक है, नाउ लेंथ है, अब इसमें जो लेंथ नाम का एक फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, LEN नाम का है, LEN से आप किसी भी टपल की लेंथ पता कर सकते हो, वो आपने लिस्ट में भी किया था।
आप इंडेक्स एंड स्लाइस, आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हो। आप इंडेक्सिंग टी आई कर रखा है, तो आई का मतलब होता है इंडेक्सिंग जीरो, जीरो से स्टार्ट करेगा तो वो जीरो से ले पकड़ेगा उसको। और अगर आपने टी ब्रैकेट्स के अंदर आई कॉलन जे दे रखा है, कहता है इट रिटर्न अ न्यू टपल कंटेनिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन आई एंड जे एग्जीक्यूटिंग इंडेक्स जे। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आई और जे के बीच के जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आएंगे नए टपल्स के अंदर। फिर अगर आपने आई जे और एन ये वाला दे रखा है तो वो आपको मालूम ही है, स्टार्टिंग एंडिंग और एन फॉर जंप होता है, तो वो इस तरीके से भी चलता ही है आपका। ये हमने लिस्ट में पढ़ा ही था कि उसको स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन दे दी और लास्ट में जो दे रखा है वो उसका जंप है, जंप चलेगा, जंप। ओके, उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन और नॉट इन का यूज़ आपको मालूम ही है। लिस्ट के अंदर अगर आप पता करना चाहते हो तो इसी तरीके से अगर आप टपल में पता करना चाहते हो कि जो भी वेरिएबल आप उसके अंदर लिस्ट के अंदर देखना चाहते हो कि वो उसके अंदर है या नहीं है, तो वो आप इन और नॉट इन का यूज़ करके कर सकते हो। इनका मतलब है और नॉट इन का मतलब रिवर्स हो जाएगा। इनका मतलब लिस्ट में है और नॉट इन मतलब वो वैल्यू उसके अंदर है कि नहीं है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका ये काम बनता है। उसके बाद आपका रिप्लिकेट ऑपरेटर और प्लस ऑपरेटर, ये दोनों ऑपरेटर आपने वहाँ पर किए हैं। सेम यहाँ पर भी ये ऑपरेटर उसी तरीके से काम करते हैं। प्लस का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना, और स्टार का मतलब होता है मल्टीपल करना। ठीक है, ये हमने लिस्ट में भी किया था, तो देखिए कैसा है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर में इन्होंने दे रखा है कि अगर आप वोवल्स नाम का ये आप बना सकते हो कंप्यूटर में, अपने मोबाइल या कंप्यूटर में बना सकते हो। ठीक है, ए ई आई ओ यू, हमने वोवल्स ब्रैकेट के अंदर जीरो दे रखा है तो ए आ गया, 4 दिया तो यू आ गया, -1 दिया तो यू आ गया, और अगर -5 दिया तो ए आ गया। तो ये एग्जाम्पल है टपल्स को मूव करने की। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल भी दे रखी है, तो आपने देख ही लिया यहाँ पर कि एक इनपुट करवाया गया है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, और उसके बाद हमने प्रिंट आउट दिया गया है, प्रिंट आउट 0, 1, 2 और -1, 2, 3। तो देखो 0, 1, 2 ये इस तरफ आ गया, और -1, -2, -3 ये तीनों इधर आ गए। तो इस तरीके से आप अपने टपल्स को टपल की फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी आपको आउटपुट में डालनी है, किस तरीके से डालनी है, वो इस तरीके से आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन डिफरेंस फ्रॉम लिस्ट। लिस्ट से डिफरेंस है, आपको मैंने पहले भी बता रखा था, अगेन बता रहे हैं कि जो लिस्ट होती है वो आपकी म्यूटेबल टाइप होती है। ठीक है, और लेकिन टपल जो है वो इम्यूटेबल टाइप है कि आप टपल में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को लेकर टपल में नहीं होता है, बट लिस्ट में होता है। ठीक है, और लास्ट में आपको दिया गया है बट इट अलाउ स्ट्रिंग, वो सेम ही है जो मैंने अभी आपको बताया। लिस्ट इज म्यूटेबल, यू कैन चेंज द वैल्यू इन एनी प्लेस, बट टपल इज immutable, you cannot change it value in any place. So that's all about your topic. आज के लिए इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।